भूमध्य रेखीय वन प्रदेश की आदिम जनजाति पिग्मी। अत्यंत छोटे कद के पिग्मी जनजातीय समूह अफ्रीका के भूमध्य रेखीय वनों में निवास करते हैं और पशुओं का आखेट करके जीवन निर्वाह करते हैं। पिग्मियों के कई उपवर्ग हैं जो भूमध्य रेखा से 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 3 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित वनों में बिखरे हुए हैं। इनका मुख्य निवास क्षेत्र कांगो बेसिन के पूर्वी भाग में इतूरी नदी का तटीय क्षेत्र। अनेक पिग्मी समूह जो संख्या में कम है पश्चिम में गैबन से लेकर पूर्व में युगांडा तक यत्र तत्र पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त दक्षिण पूर्वी एशिया में फिलीपाइन के वनों तथा न्यू गिनी के वनों में भी पिग्मी के कुछ उपवर्ग या समूह पाए जाते हैं जिनके शारीरिक लक्षण पिग्मियों के समान है। भूमध्य रेखीय वर्षा प्रचुर वन ही पिग्मियों के निवास क्षेत्र है, जहाँ की जलवायु उष्णार्द्र प्रकार की है। भूमध्य रेखा के निकट स्थित होने के कारण यहाँ वर्ष भर तापमान 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस रहता है और वार्षिक तापांतर 3 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होती है, जो पूरे वर्ष भर प्राय हर महीने होती रहती है। वायुमंडल में आर्द्रता सामान्यतः 75% से ऊपर रहती है। उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता तथा शांत वायु के कारण यहाँ का पर्यावरण उमस भरा रहता है और असहनीय होता है। वर्ष पर्यंत उच्च तापमान और अधिक वर्षा के कारण यहाँ सदाबहार सघन वन पाए जाते हैं, जिनके वृक्ष बहुत लंबे और ऊंचे होते हैं और उन पर अनेक प्रकार की लताएं लिपटी हुई रहती है। सघन वनों के कारण सूर्य का प्रकाश भूमि तक बहुत कम पहुंच पाता है। इन सघन वनों में अनेक प्रकार के विषैले तथा घातक जीवों की बहुतायत है तथा भूमि सदैव गीली रहती है, जिसके कारण भूमि पर निवास असुरक्षित तथा कष्टदायक होता है। पिग्मियों ने इस प्रकार के अनुपयुक्त तथा विपरीत पर्यावरण से अनुकूलन कर लिया है और स्थायी निवास न बनाकर चलवासी या घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं। पिग्मी निग्रोइड या निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है, जिनका शारीरिक कद सर्वाधिक छोटा 132 सेंटीमीटर या 52 इंच होता है, इसलिए इन्हें बौना भी कहते हैं। स्त्रियों की औसत ऊंचाई 140 सेंटीमीटर और पुरुषों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर पाई जाती है। पिग्मियों के कई उपवर्ग हैं, जिनमें 4 प्रमुख हैं: मबूती, त्वा, बिंगा और गसेरा। इन उपजातियों की भाषाएं तथा स्थानीय बोलियां भिन्न हैं, किंतु इनके सामान्य लक्षण लगभग समान हैं। इनका कद नाटा, बाल छल्लेदार, रंग काला, चौड़ी व चपटी नाक, होंठ मोटे और चेहरा आगे की ओर निकला हुआ होता है। निग्रिटो प्रजाति के नाटे लोगों को निग्रिलो कहते हैं और अफ्रीकी निग्रिलो सर्वाधिक छोटे कद के होते हैं, जिनकी औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर पाई जाती है। पिग्मी जनजाति का मुख्य जीवन यापन आखेट पर आधारित है। ये कुशल शिकारी होते हैं
और शिकार की खोज में जंगलों में भ्रमण करते रहते हैं। पिग्मी पशु पक्षियों का शिकार करके मांस प्राप्त करते हैं और साथ ही जंगल से कंद मूल, फल, शहद आदि एकत्रित करते हैं तथा तालाबों और झीलों से मछलियां भी पकड़ते हैं। इनकी आवश्यकताएं सीमित तथा मुख्यतः उदरपूर्ति से संबंधित होती है और वन पर आधारित है। ये लोग छोटे जानवरों से लेकर हाथी तक का शिकार कुशलतापूर्वक कर लेते हैं। छोटे जानवरों का शिकार एक या दो व्यक्ति मिलकर तथा बड़े जानवरों का शिकार कई लोग मिलकर समूह में करते हैं। सामान्यतः दिन में सोते हुए हाथी को एकांत में पाकर अथवा घेर कर तीरों से उसे अंधा कर देते हैं और विषाक्त तीरों के प्रहार द्वारा उसे मार डालते हैं। इसके लिए छोटी बर्छी का प्रयोग अधिक होता है। पिग्मी बारी बारी से बर्छियों का प्रहार करते हुए हाथी को घायल करके उसे मारने में सफल हो जाते हैं। ये हाथी के मांस को खाते हैं और उसके रक्त को पेय के रूप में प्रयोग करते हैं। ये लोग पक्षियों को मारने के लिए साधारण तीरों का ही प्रयोग करते हैं और तालाबों से मछलियों को कटिया द्वारा फंसाते हैं। पिग्मी कुशल शिकारी होने के साथ साथ अनेक पशु पक्षियों की बोलियों की भी नकल करने में माहिर होते हैं। बनावटी बोली बोलकर वे शिकार को भटका लेते हैं और अवसर पाकर उन्हें मार डालते हैं। बंदरों की भांति पेड़ों पर ये बड़ी फुर्ती से चढ़ जाते हैं और ऊपर एक पेड़ से अन्य पेड़ों पर घूमते रहते हैं। आखेट से प्राप्त पशु पक्षियों के मांस तथा जंगल से एकत्रित किए गए कंदमूल, फल और मछलियाँ पिग्मी लोगों के मुख्य भोजन है। ये लोग दीमक, चींटियाँ, लार्वा, शहद आदि को भी खाते हैं। मांस को भूनकर अथवा कच्चा दोनों प्रकार से खाते हैं। पशुओं का रक्त इनका प्रिय पेय पदार्थ है। हाथी जैसे बड़े पशु का शिकार करने पर ये लोग भरपेट भोजन करते हैं, किंतु कभी कभी शिकार के अभाव में भूखे भी रह जाते हैं। छोटा कद होते हुए भी एक पिग्मी एक बार में 50 से 60 केले तक खा जाता है। ये लोग मांस को खुली आग पर भूनकर खाते हैं तथा मधुमक्खियों के अंडों और शहद के प्रेमी होते हैं। फलों में केला इनका प्रिय भोजन है, जिसे ये पड़ोसी कृषकों से वस्तु विनिमय द्वारा प्राप्त करते हैं। वस्त्र। उष्णार्द्र जलवायु वाले वन प्रदेश के निवासी पिग्मियों को वस्त्र की आवश्यकता बहुत कम अथवा नहीं के बराबर होती है। यही कारण है कि बहुत से लोग बिना वस्त्र के ही रहते हैं। सामान्यतः ये लोग वृक्षों की छाल, पशुओं के खाल और पत्तों को कमर के चारों ओर लपेटे रहते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों बेल के बीजों से बनी करगनी तथा पत्तियों के आभूषण पहनते हैं। स्त्रियां ताड़ की पत्तियों अथवा वृक्ष की छाल से निर्मित वस्त्र को कमर के नीचे तक धारण करती है और पत्तों के गुच्छे और बांस चीरकर बनाए गए लंबे दांत वाले कंघे को कमर से नीचे को लटकाती है। उनका विश्वास है यह कंघा उन्हें बीमारियों से बचाता है। औजार या उपकरण। पिग्मी लोग सीमित और साधारण औजारों का ही प्रयोग करते हैं। ये लोग बांस की फलक को आगे से कठोर करके एक औजार बनाते हैं जो साधारण बांस को भी काट सकती है। इसकी सहायता से वे अन्य उपकरणों को भी बनाते हैं। शिकार के लिए धनुष और बाण, भूमि खोदने के लिए बांस या बेंत के डंडे तथा लकड़ी इनके मुख्य उपकरण होते हैं। खुरदरे और अनगढ़े पत्थरों से लकड़ी फोड़ने या खुरचने का काम किया जाता है। ये लोग पानी भरने और पीने के लिए बांस की तुम्बी
का प्रयोग करते हैं और मछलियों को पकड़ने के लिए कंटिया भी बनाते हैं। ये बाण या तीर के नोक पर विष लगाते हैं, जिसे कुछ विशिष्ट वृक्षों व लताओं के रस क्षीर से प्राप्त किया जाता है। पत्थर से निर्मित औजारों का प्रयोग भी शिकार के लिए किया जाता है। निवास गृह या झोंपड़ियाँ। शिकार की खोज में पिग्मी घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते हैं और प्रायः स्थायी निवास नहीं बनाते हैं। भूमि के तर रहने तथा विषैले कीड़े मकोड़े व हिंसक पशुओं की अधिकता आदि के कारण पिग्मी लोग अधिकतर पेड़ों के ऊपर निर्मित मचान पर छोटी सी झोंपड़ी बनाकर रहते हैं। यह झोंपड़ी प्राय 2 मीटर लंबी या व्यास वाली तथा 1.5 मीटर ऊंची बनाई जाती है, जिसमें प्रवेश के लिए छोटा द्वार होता है। प्रवेश द्वार की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर होने के कारण इसमें रेंग कर जाते हैं। प्रत्येक परिवार की एक झोंपड़ी होती है। कहीं कहीं ऊंची भूमि पर वृक्ष की शाखाओं को भूमि में गाड़कर अर्धवृत्ताकार ढांचा तैयार करके उसे ऊपर से पत्तियों द्वारा ढककर झोंपड़ियां बनाई जाती है। एक स्थान पर ऐसी 10-12 झोंपड़ियों के निर्माण से अस्थायी गांव भी बस जाता है, जिसकी अवधि प्राय कुछ महीने होती है। वस्तु विनिमय। कांगो बेसिन में पिग्मी समुदाय के समीप में बंटू कृषकों की स्थायी बस्तियां पाई जाती है। एक दूसरे की भाषा से अनभिज्ञ होने के बावजूद दोनों वर्गों के मध्य वस्तु विनिमय की क्रिया होती है। उसे मूक व्यापार कहा जाता है। पिग्मी रात में अपने पड़ोसी कृषकों की बस्ती में जाकर किसी निश्चित स्थान पर पत्तियों में मांस को लपेट कर रख आते हैं। बंटू कृषक उस मांस को ले लेते हैं और बदले में पिग्मी की आवश्यकता की वस्तुएं जैसे केला आदि रख देते हैं, जिसे दूसरी रात में पिग्मी उठा लेते हैं। बंटू कृषक और पिग्मी दोनों समूह के लोग सामान्यतया अपने व्यक्तिगत अनुभवों से दूसरे वर्ग की आवश्यकताओं को समझते हैं। दोनों वस्तुओं का मूल्य लगभग बराबर होने के कारण यह मूक व्यापार चलता रहता है, किंतु जब कभी पिग्मी को बदले में उपयुक्त वस्तु नहीं मिलती है अथवा उसमें छल कपट किया जाता है, पिग्मी बदले में रखी गई वस्तु को नहीं ले जाता है और अपनी नाराज़गी प्रकट करता है। जब दूसरे दिन बंटू कृषक वस्तु की मात्रा बढ़ा देते हैं, जिससे संतुष्ट होने पर पिग्मी उसे ले लेते हैं। अपने साथ छल और कपट अनुभव करने पर कभी कभी पिग्मी क्रोध से आक्रांत होकर पड़ोसी कृषक की हत्या भी कर देता है। संभवतः इस भय से इनका मौन व्यापार चलता रहता है। सामाजिक संगठन। पिग्मियों का सामाजिक संगठन अत्यंत साधारण और आदिम प्रकार का है। इनमें किसी सार्वजनिक संस्था या मुखिया का अभाव होता है और आपसी कलह व झगड़ों को पारस्परिक बातचीत से हल किया जाता है। सामान्यतः जो सफल व उत्तम आखेटक होता है उसे लघु बस्तियों का मुखिया मान लिया जाता है। पिग्मी नृत्य के बड़े प्रेमी होते हैं। बच्चों के जन्म पर वन देवता को प्रसन्न करने के उद्देश्य से सामूहिक नृत्य और गीतों का आयोजन होता है। पिग्मी अपने परिवार के प्रति अधिक निष्ठावान और कर्मठ होते हैं। उनमें एकल विवाह और बहु विवाह दोनों प्रचलन है। मृतकों को झोंपड़ी के पास ही लकड़ी और पत्तियों को रख कर जला दिया जाता है और तदंतर पिग्मी परिवार वहां से स्थानांतरण कर लेता है। सांस्कृतिक विकास के दृष्टिकोण से पिग्मी अभी आदिम अवस्था में है और वे बाहरी सभ्य समाज से दूर रहना चाहते हैं तथा अपनी परंपरागत जीवन शैली व रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने में तत्पर है। अत्यंत पिछड़ेपन के कारण इनमें जन्म दर
और मृत्यु दर दोनों ही अति उच्च 50 और 40 प्रति हजार से ऊपर है, जिन्हें पिग्मी देवी प्रकोप या जादू टोने का परिणाम मानते हैं। सर्वथा अनुपयुक्त तथा विषम पर्यावरण वाले प्रदेश में निवास करते हुए पिग्मियों पर बाह्य संस्कृति का प्रभाव बहुत कम पड़ पाया है। अपने समीपवर्ती बंटू कृषकों के संपर्क से ये उनकी बोली थोड़ी थोड़ी समझने और बोलने लगे हैं, किंतु उनकी जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। किंतु पड़ोसी कृषकों तथा यूरोपीय उपनिवेशों का कुछ प्रभाव देखा जाता है। सीमित संख्या में कुछ पिग्मी खान मजदूर तथा नौकर के रूप में भी काम करने लगे हैं। पिग्मी ऐसे स्वतंत्र समुदाय है जो प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और पर्यावरण का उपयोग प्रकृति के पुजारी के रूप में बिना उसे क्षति पहुँचाए करते आ रहे हैं।